सभी दोस्त अमन का इंतजार कर रहे थे। वक्त सुबह के 10 बजे के आसपास का था। कॉलेज का आखिरी दिन होने के वजह से विदाई समारोह का आयोजन हुआ था। कुछ देर में सभी इकट्ठे हो गए हॉल में। फिर अमन भी आ गया। किसी की नज़र में नहीं आया, पर उनका एक दोस्त राजीव, उसने देखा कि अमन के चेहरे में अलग सी बेरुखी थी। वो पूरी तरह से हताश था। इस तरह उनका चेहरा लटका हुआ था कि जैसे जिंदगी का ही आखिरी दिन हो। राजीव ने उनके कंधे पर हाथ रख कर कहा कि भाई, हम सब दोस्त हमेशा तेरे साथ रहेंगे। अमन ने सिर्फ सुना, कुछ कहा नहीं। सभी लोग आ चुके थे और कार्यक्रम भी शुरू हो गया था, पर अमन का मुंह दाईं ओर ही मुड़ा हुआ था, जहां लड़कियां बैठी थी। वो स्वाति को देख रहा था और स्वाति उन्हें देख रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखकर बस यही सोच रहे थे कि क्या प्यार यही होता है। 3 साल पहले मिले, दोस्त बने, फिर प्यार हुआ, फिर एक दूसरे की जिंदगी बने, और जैसे ही 3 साल खत्म हुए तो एक दूसरे को अलविदा कहकर चल पड़ो अपने अपने रास्ते। कुछ घंटे ऐसे ही बीत गए और कार्यक्रम खत्म हुआ। फिर सब एक दूसरे से मिलने लगे। कहीं दोस्ती की आंसू टपक रहे थे, कहीं भविष्य की चर्चा हो रही थी, और यहाँ अमन और स्वाति एक दूसरे के नज़दीक आए। स्वाति ने थोड़ी समझदारी दिखाई, अपने चेहरे के पीछे का दर्द छुपाए रखा। वो हंस कर बातें करने लगी, पर अमन गमगीन था। मुंह से ज़्यादा कुछ लफ्ज निकल ही नहीं रहे थे। उनके स्वाति ने अपने जज्बात संभाले रखे। अमन बस उन्हें देखे जा रहा था और इस तरह उनके चेहरे को देख रहा था कि जैसे दिमाग में उनकी तस्वीर बना रहा हो। पलकें भी नहीं झपक रही थी उनकी। कुछ वक्त बस यूं ही देखते रहे एक दूसरे को। अब तो स्वाति भी मायूस हो चुकी थी। फिर धीरे धीरे दोनों की आंख से एक दर्द की लहर निकल पड़ी और बाहर से आवाज़ आई कि हॉल खाली करो। अब सब दरवाजे की ओर चले बाहर निकलने को। अमन और स्वाति फिर एक दूसरे को देखते रहे। उस वक्त उनकी धड़कनें तेज रफ्तार से भाग रही थी कि जैसे कुछ छूट रहा हो। दोनों हताश की सीमा पार कर चुके थे, अपनी जगह हिल भी नहीं रहे थे और हॉल में बस खाली ही हो रहा था। दोनों की आंख में आंसुओं की धार बह रही थी। तभी अमन का दोस्त राजीव आया और उसने स्वाति की ओर दोस्त को इशारा किया कि स्वाति को ले जाए यहाँ से। राजीव को डर था कि किसी को पता ना चले और हंगामा ना हो। स्वाति की दोस्त ने स्वाति का हाथ पकड़ कर खींचा, पर वो हिली नहीं। तो उसने कहा, चलो अब जहाँ से। पर स्वाति ने कुछ जवाब ना दिया, बस खड़ी थी और अमन को देख रही थी। फिर राजीव ने अमन को कहा, भाई चल अब यहाँ से। उसने ये कहकर कंधे पर हाथ रखा, पर उसने भी कुछ जवाब ना दिया। राजीव ने उनका हाथ पकड़ा और उनके सामने देखा तो वो अमन अब था ही नहीं, बेजान जिस्म था। राजीव के पैरों से जमीन खिसक गई। स्वाति की दोस्त देख रही थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने स्वाति को हिलाया तो वो गिर पड़ी। यहाँ अमन गिरा, पर उसको राजीव ने पकड़ लिया, पर कुछ था नहीं उनके अंदर। अब अमन की आत्मा और स्वाति की आत्मा तो कब की हॉल के बाहर निकल गई थी और अपनी दुनिया बसाने एक दूजे का हाथ पकड़े कर जा रही थी। हुआ यूं कि ज़्यादा दर्द और एक दूसरे के बिना रहने की वजह से दोनों को छोटा सा हार्ट अटैक आया और वहीं धड़कनें रुक गई। राजीव को डर था कि इनके प्यार के बारे में किसी को पता ना चले और हंगामा ना हो, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया।